Dear students, yesterday we have talked about the geography chapter first, the main facts, and yesterday's videos were not clear. So if you want to make notes, तो अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ बनाने हो तो इनसे बना सकते हैं। तो इनमें आपने पढ़ा था कुछ फैक्ट्स है ये, तो जैसे कि लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडिया क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ग्रिड क्या होता है, इसका एक्सटेंट कितना है इंडिया का। इसके बाद आपने पढ़ा था इसमें यही फैक्ट्स ही थे, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ठीक है, 7 जो लार्जेस्ट कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से वो कौन कौन से हैं, और इसके अलावा स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इनमें पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे जो लोएस्ट कहाँ पर पॉपुलेशन है स्टेट्स में, किस स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो सबसे हाईएस्ट है, यूनियन टेरिटरीज में सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है, और यूनियन टेरिटरीज में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट में। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, चाहे तो नोटबुक में अपनी नोट करेंगे, सभी बच्चे अपनी नोटबुक प्रिपेयर करेंगे। साइज़ ऑफ इंडिया, तो अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू नो अबाउट द साइज़ ऑफ इंडिया, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द राइट साइज़ ऑफ इंडिया, देन यू विल राइट दीज पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल जो एरिया है वो कितना है, 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर बात करते हैं पूरे वर्ल्ड का जो जोग्राफिकल एरिया है वो कितना परसेंट है इंडिया का, इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड का वो कितना है, 2.4% ओनली। एंड इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर इसकी लैंड बाउंड्री की बात करते हैं तो लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और इसकी कोस्टल लाइन बाउंड्री की बात करें तो कितनी है, 7,516.6। देखिए लैंड बाउंड्री का मतलब हो गया गुजरात से लेकर के और राजस्थान, पंजाब और कश्मीर, और यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, और जहाँ तक मतलब समुद्र से अलग जो एरिया है लैंड बाउंड्री हो गई। तो लैंड बाउंड्री कितनी है इसकी, ये इसकी लैंड बाउंड्री हुई। और अगर बात करते हैं कि इसकी कोस्टल लाइन्स की बात करते हैं तो कोस्टल लाइन मतलब समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है भारत का, उस समुद्र तटीय क्षेत्र की जो लंबाई है जो इसका साउथर्न पार्ट पड़ता है उसकी है 7,516 किलोमीटर। इसकी जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जो बाउंड्री है वो हिमालयन माउंटेन से जो है बाउंडेड है, घिरी हुई है। नेक्स्ट है इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, उनकी मेनलैंड में जो डिफरेंस है, मेनलैंड जो है कितना है 30 डिग्री जो इसका एक्सटेंड है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कितना डिफरेंस आता है, 30 डिग्री का। कल भी बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। और एक जो ग्रिड होता है उस ग्रिड को क्रॉस करने 4 मिनट का टाइम लगता है, और 4 मिनट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 30 से तो ये आता है 120 मिनट्स आता है, और 120 मिनट्स में होते हैं 2 आवर्स। और यही वजह थी कि अरुणाचल प्रदेश, या कह सकते हैं इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है सबसे, और इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, इनके टाइम डिफरेंस में 2 घंटे का, मतलब सूरज के उगने के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस होता है। लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया हुआ है 82 डिग्री, ये 82 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट आपके इसके अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और 50 मिनट है आपका ये विकीपीडिया के अकॉर्डिंग। यही वजह है कि क्या है, सारी जो वॉचेज है हमारा सेम टाइम शो करती है। कल के वीडियो में इस बात को देखेंगे। अगला है इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड जो है इसका वो एपियर होता है टू बी द स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। जैसा कि हमने इसके बारे में कल आपको बताया था। इसके अगर एक्सटेंड की बात करते हैं, ये रहा, अगर इसका नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंड है वो कितना था, 3,214 किलोमीटर था, और इसका ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंड था वो कितना था, 2,933 किलोमीटर। तो बड़ा कौन सा, जो नॉर्थ जो साउथ जो इसका एक्सटेंड है वो ज़्यादा है।
अब इसका स्टैंडर्ड जो मेरिडियन में सेलेक्ट किया हुआ है ये किसके अकॉर्डिंग है, NCERT के अकॉर्डिंग है, 82 डिग्री 30 मिनट, जो कहाँ पर सेलेक्ट किया हमने, मिर्ज़ापुर नाम की जगह उत्तर प्रदेश में। और इसके सेलेक्ट करने की वजह से ही हमारे जो सारे जो वॉचेज़ हैं वो सेम टाइम शो करती हैं। और स्टैंडर्ड मेरिडियन न केवल हमने बल्कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सारे देश भी इसको जो है फॉलो करते हैं इस टाइम को। अब जो टाइम गैप है अरुणाचल प्रदेश का और गुजरात का, वो कितना है, 2 आवर्स का है। तो ये सब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इस साइज़ के बारे में बात करें। इतना बड़ा है कि टाइम डिफरेंस कितना है हमारा देश का, 2 आवर्स का, अगर ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें। नेक्स्ट करते हैं हम इंडियाज़ लोकेशन, भारत की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट इसके बने हुए हैं ऑलरेडी। इंडियाज़ लोकेशन, इंडिया टोटली जो लाई करता है वो कल भी बताया था कहाँ पर पड़ता है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर जो पड़ता है इंडिया। इसके लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करते हैं तो लैटीट्यूड्स मीन्स ये लाइन जो होती हैं, तो अगर इसमें बात करते हैं श्रीलंका के पास है यहाँ पर केरला, और ये आपका केरला के यहाँ से तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के अगर ऊपर की तरफ जाएंगे कश्मीर की तरफ तो कितना पड़ता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पड़ता है। नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए नॉर्थ वर्ड इसमें यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ से बात करते हैं और टोटली इंडिया पड़ता है, लाई करता है यहाँ पर, ऐसे और थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ पिक्चर। ये आपका इक्वेटर हुआ, इक्वेटर से ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। अगर हम इधर की तरफ बढ़ते हैं, ये लाइनें इधर की तरफ बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ लिखा हमने किसके लिए, लैटीट्यूड्स के लिए क्या लिखा है, यहाँ भी नॉर्थ लिखा, यहाँ भी नॉर्थ लिखा है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स कितना है इंडिया का, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ईस्ट क्यों लिखते हैं, अगर इसको ये सेंट्रल पॉइंट इसका ये मान के चलें और ये इसकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये इसकी वेस्ट डायरेक्शन है। अगर इंडिया की लोकेशन हम यहाँ मान के चलते हैं तो हम किधर की तरफ चलेंगे, वेस्ट की तरफ चलेंगे, ईस्ट की तरफ। ऑब्वियसली हम किधर की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ चलेंगे। तो ये लाइन 1 फिर 2 फिर 3 4 इस तरह से, तो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर जो लोकेशन है इंडिया की कितनी है, 68 डिग्री 7। और जो लास्ट की जो लोकेशन है, ईस्टर्न जो पार्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर इसकी जो लोकेशन पड़ती है वो कितनी पड़ती है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगला जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है इंडिया के, जैसे जो लाई करता है, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है। जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से होकर के इसको क्या है, डिवाइड करती है इक्वल 2 पार्ट्स में। लगभग भारत का एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, नॉर्थर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट। इसका साउथ ईस्ट जो पार्ट है, साउथ ईस्ट पार्ट में क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है। ये साउथ हुआ और ये हुआ इसका ईस्टर्न पार्ट। तो साउथ ईस्ट पार्ट में क्या पड़ता है यहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पड़ता है यहाँ पर। कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर पड़ता है, बे ऑफ बंगाल और ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अगला बात करते हैं साउथ वेस्ट, ये साउथ हुआ, ये हुआ वेस्ट डायरेक्शन, ये इसकी वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट में क्या पड़ता है आपका, लक्षद्वीप आइलैंड्स पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, अरेबियन सी में पड़ता है। ये आपका हुआ अरेबियन सी, ये था आपकी बे ऑफ बंगाल इधर की तरफ। साउथ वेस्ट में पड़ता है इसका लक्षद्वीप पड़ता है, आइलैंड्स लाई करता है, अरेबियन सी में पड़ता है। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो आपका इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व। इंडिया जो है वो लोकेटेड है इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड के मैप की बात करते हैं यहाँ पर, तो वर्ल्ड के मैप में लगभग कहाँ पर पड़ता है, ये सेंट्रल पार्ट में पड़ता है। यहाँ पर देश कम है, इधर की तरफ ज़्यादा है, मतलब सेंट्रल पार्ट में देश ज़्यादा है। वहाँ पर भी देखें तो सेंट्रल जो लोकेशन है वो इंडिया की पड़ती है। इन द वर्ल्ड, इंडिया का जो ओशन है, इंडियन ओशन कनेक्ट यूरोप एंड ईस्ट एशिया। इंडियन जो ओशन है, जिसको हिंद महासागर कह सकते हैं, हिंद महासागर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को और ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ है, ये ईस्ट एशियन कंट्रीज़ होंगे, इनको जो है कनेक्ट करने का काम करता है। किसके थ्रू, ओशन के थ्रू। समुद्र की जो रास्ता है इंडिया का, उसके थ्रू जो है इधर की तरफ कौन सा पार्ट पड़ेगा इंडिया का, ये पड़ेगा आपका ईस्ट एशियन पार्ट पड़ता है। इधर की तरफ से बात करें तो आपका ये पड़ेगा यूरोप वाला पार्ट पड़ेगा, तो ये कनेक्ट करता है इसको। डेक्कन जो पेनिनजुला है, जिसका दक्षिणी जो प्रायद्वीप एरिया है, जो आपका इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट पड़ता है यहाँ पर, लगभग ये नीचे यहाँ तक भी है, त्रिकोण आकार में है।
तो जो इसका डेक्कन प्लेट्यू है वो हेल्प करता है इंडिया को मेक क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया। ईस्ट को एशिया से तो क्लोज किससे हुआ, आपके सी रूट के थ्रू हुआ। अब आपका बचा वेस्ट एशिया। एशिया मान लीजिए यहाँ पर एशिया का ईस्टर्न पार्ट, तो ये हुआ आपका वेस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट कनेक्ट होता है किसके थ्रू, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन पेनिनसुला की वजह से ये क्लोज होता है, कॉन्टैक्ट में आता है। और जो वेस्ट अफ्रीका और वेस्टर्न जो उसका यूरोप जो पार्ट है, वेस्टर्न एशिया और जो अफ्रीका का जो पार्ट है वो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है। यूरोप के जो पार्ट्स हैं, ईस्टर्न पार्ट जो उसके कॉन्टैक्ट में आता है इससे। और ईस्टर्न यूरोप के मतलब टोटली कंप्लीट जो यूरोपियन जो पार्ट्स हैं वो उससे कॉन्टैक्ट में हमारे आते हैं लैंड रूट्स के थ्रू। अगला जो लैंड रूट्स है इंडिया का वो ज़्यादा ओल्डर है बजाय सी रूट्स के। अगर आपने सिल्क रूट का नाम सुना हो तो सिल्क रूट क्या था आपका, लैंड रूट्स ही थे वो। सी रूट्स को तो बाद में डेवलप किया गया था, उसको डिस्कवर किया गया था बाद में। अगला है लैंड रूट्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़। जो जिसके लैंड रूट से उन्होंने मदद की है एक्सचेंज करने में, आदान प्रदान करने में आइडियाज़ को और कमोडिटीज़ को। तो जो लैंड रूट्स होते हैं उनसे ना केवल वस्तुओं का आदान प्रदान होता है बल्कि विचारों का आदान प्रदान होता है, एपिडेमिक्स का आदान प्रदान होता है। इससे हाल ही में कोरोना बीमारी चली हुई, तो आप देख रहे हैं जो किसी तरह का रूट है, चाहे लैंड रूट है, चाहे ओशियन रूट्स हैं, चाहे आपका हाईवेज़ हैं, एयरवेज़ हैं, इनके थ्रू क्या होता है ना केवल आपके आइडियाज़ आते हैं, कमोडिटीज़ आती हैं, सर्विसेज आती हैं, बल्कि बीमारियां जो हैं ये भी जो हैं आती हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।